तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मोशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई या घट गई या एंगल में चेंज हो गया तो मोशन कह सकते हैं। ठीक है, एंगल में चेंज होने वाला मोशन एंगुलर मोशन, और स्ट्रेट लाइन में पोजीशन में कम या ज़्यादा हो जाना स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। अब हम लोग को ये समझना है कि क्या मोशन स्वतंत्र है। मोशन का डेफिनेशन स्वतंत्र है कि वो किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर और ऑब्जर्वर पर। यानी कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। क्या है ये? रिलेटिव टर्म। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर एंड टाइम की तुलना में और ऑब्जर्वर की तुलना में कोई ऑब्जेक्ट दूर या पास होना चाहिए, तब ऑब्जर्वर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज में है, मोशन में। अब चलिए, चेंज इन पोजीशन। बार बार हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन होगा तो मोशन, चेंज इन पोजीशन होगा तो मोशन। तो चेंज इन पोजीशन को थोड़ा समझ लिया जाए। चेंज इन पोजीशन मान लीजिए कि ये P1 है पोजीशन 1, मान लीजिए कि ये P2 है, ये है पोजीशन 2। कोई इंसान रोड पर यहां से यहां जाना चाहता है तो वो ऐसे जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है। इस रास्ते से चल कर गया वो, इस रास्ते से चल कर गया वो, इस रास्ते से चल कर गया वो। इस रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जो गया है, इसमें दो तरीके से वो जा सकता है। या तो वो एकदम सीधा भी जा सकता था, एकदम ऐसे नहीं जा सकता था, जा सकता था ना एकदम सीधा, ये भी एक डिस्टेंस है। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन एकदम फिक्स है। ये भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ गया अपने आप, क्योंकि ये सीधा था एकदम। इसमें डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है, बोलिए, चेंज हो रहा है कि नहीं। अभी छोटा सा अगर यहां लें तो इसका डायरेक्शन ये है, अभी यहां पर एक छोटा सा लें तो यहां पर डायरेक्शन ये है। अरे बात सुनिए, अभी अगर यहां पर एक छोटा सा लेंथ लें तो यहां पर डायरेक्शन ये है, देख रहे हैं ना। यहां पर डायरेक्शन ऐसे है, यहां पर डायरेक्शन ऐसे है, यहां पर डायरेक्शन ऐसे है। डायरेक्शन हर वक्त क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर डायरेक्शन क्या था, चेंज नहीं कर रहा था। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 हम दो तरीके से जा सकते हैं। या तो डायरेक्शन एकदम फिक्स कर दें या डायरेक्शन बदलते हुए जाए। डायरेक्शन बदलते हुए जाने के लिए ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं, है कि नहीं। तो चेंज इन पोजीशन को दो भागों में बांट सकते हैं आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज में बांट सकते हैं, डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक खास तरह का डिस्टेंस है। बोलिए आप लोग मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट एक खास तरह का डिस्टेंस है। डिस्टेंस है जो सबसे छोटा होता है दो पोजीशन के बीच में। दो पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस आपको कौन लग रहा है, ये और ये। नापिएगा अगर, तो ये सबसे बड़ा मिलेगा कि ये सबसे बड़ा मिलेगा। ये वाला आपको लग रहा है ना कि ये छोटा होगा, ये आपको फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये वाला यहां से यहां नापेंगे अगर एकदम सीधा, तो ये अगर 1 मीटर है तो ये 1 मीटर से ज्यादा होगा। फील नहीं आ रहा है तो एक हम ऐसा फिगर ही बना देते हैं जिससे आपको फीलिंग आ जाए। बताइए, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। अभी आपको फीलिंग आ गया होगा। बताइए,
ये वाला कम लेंथ है कि ये वाला कम लेंथ है? ठीक है। अच्छा, एक हम और रास्ता लेते हैं, बताइए। इट इज ऑल्सो ए डिस्टेंस, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच में एक खास तरह का डिस्टेंस जो सबसे छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस होता है और डायरेक्शन भी फिक्स होता है। डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। दो पोजीशन के बीच में सबसे छोटा दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये कैसे मिलता है? बाय लाइन ज्वाइनिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। दो पोजीशन के बीच में एक अगर स्ट्रेट लाइन खींचकर मिला दीजिएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस is called displacement. Its length will be straight line length joined between two पोजीशंस। यानी कि हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 या तो डायरेक्शन बदलते हुए जाएं या हम एकदम सीधा जाएं। जो भी लेंथ आएगा, जो जिस रास्ते से चलकर हम गए, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? जिस रास्ते को पकड़ के हम चले उस रास्ते की लंबाई। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ए कॉन्सेप्ट, दो पोजीशन के बीच की सबसे कम दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर हम नहीं भी चले ये स्ट्रेट तो भी हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यही कहेंगे। हम ये जरूरी नहीं है कि जब गाड़ी एकदम सीधा चले तो ही डिस्प्लेसमेंट वर्ड आएगा, नहीं। मान लीजिए गाड़ी यहां से यहां गई, गाड़ी यहां से यहां गई, लेकिन रास्ता वो ये पकड़ी, ये है 40 मीटर, ये कितना है? 400 मीटर, और ये है 50 मीटर। गाड़ी चली है इस रास्ते को पकड़कर। हम बोले हैं अगर कि कार इस रास्ते से अगर चली है तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हुआ? 400 मीटर। और हम आपको ये बोल देते हैं कि गाड़ी यहीं पर चल रही है। गाड़ी किस पर चल रही है? इसी रास्ते पर चल रही है। हम आपको बोल देते हैं कि गाड़ी कैसे चला है? ये रास्ता पकड़ के। तो क्या हम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार को 400 मीटर बोलेंगे? और अगर हमको बोलना पड़े कि कार का तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो क्या बोलिएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 50 मीटर कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट है। गाड़ी यहां से यहां तो चला नहीं है। गाड़ी क्या यहां से यहां चला है? ऐसे चला है गाड़ी? नहीं भाई, हम तो बोल रहे हैं ना, कार बना दिए आप। देखिए अभी आईआईटी का सर्वे आया है। आईआईटी कहाँ, मद्रास की कहाँ के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि आईआईटी में बच्चा लोग आता है और यहाँ पर बच्चा लोग फेल हो रहा है। तो उसका वो निकाले हैं निष्कर्ष कि कोचिंग संस्थान जो है बुद्धि का विकास नहीं करा रहे हैं, केवल ट्रिक सिखा रहे हैं। दैट्स वाई आईआईटी तो क्रैक कर ले रहा है बच्चा, लेकिन दिमाग नहीं खुलने के कारण आईआईटी का जो पढ़ाई है वो अपने आप में एक बहुत ही मैंने कहीं ना कहीं अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें, यानी टफ कह लीजिए, जिसको टफ लोग कहता है, ठीक है, वो है। और बच्चा उसको समझ कर उसको लिख नहीं पा रहा है, इसलिए फेल हो रहा है आईआईटी में जाकर। बुद्धि को खोलिए। और ये बुद्धि का खोलने का जो है ये तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्लास 1 से ही। लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज किस क्लास से आप नहीं कर सकते हैं? 9th से। बहुत अगर ईमानदारी से बोलें तो 8 से,
8 क्लास का सिलेबस आप देखिएगा, 9th और 10th दोनों को रखे हुए हैं, साइंस का खासकर। आप पढ़े होंगे प्रेशर, फोर्स, ये सब 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9th में फिर पढ़ना है। आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़े होंगे 8 क्लास में, पढ़े होंगे। लाइटनिंग वाइटनिंग जो हो रहा है पढ़े हैं ना, 10th में फिर जाके वो मिलेगा। हम आपसे पहले ही बोल दिए हैं कि कार इस रास्ते को पकड़ के चली है, लेकिन कार का डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए तो क्या होगा? 50 मीटर। क्या कार इस रास्ते को पकड़ के गया था? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट इज एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि दो पोजीशन के बीच में सबसे कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि कार उस रास्ते को पकड़ के चले तो ही डिस्प्लेसमेंट वर्ड आएगा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज ए कॉन्सेप्ट विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two position, and this shortest distance will be achieved only by help of straight line joining between 2 points, 2 position. And what is distance? Distance is the actual path length traveled by moving object. जिस रास्ते को पकड़कर आप चले उस रास्ते की लंबाई को कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा हो गया 400 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच 50 मीटर। मान लीजिए कि कोई आदमी यहां से यहां गया, लेकिन वो ऐसे ही गया, सीधा ही गया, और ये 95 मीटर है। कितना है? मान लीजिए कोई इंसान पोजीशन 1 से पोजीशन 2 गया, सीधा ही गया, तो बताइए डिस्टेंस कितना गया? डिस्टेंस क्या होगा? बताइए 95 मीटर। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 95 ही होगा। आज बात समझ में? इस बार उस बंदे को मन किया है कि हम सीधा ही जाएं, तो डिस्टेंस भी 95 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 95 मीटर। क्लियर हुआ क्या? तो चेंज इन पोजीशन दो तरीके से हो सकता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। या तो वो सीधा जाए एकदम, या टेढ़ा मेढ़ा जाए। ठीक है ना? जल्दी से नोट कर लीजिए। हटा दें इसको। तो चलिए, डिस्टेंस क्या है? लिखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस, it is actual path length, it is actual path length covered by moving object. It can never be zero or negative. It can never be जीरो और नेगेटिव। इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस मे बी विथ फिक्स्ड डायरेक्शन or may not be. If distance is with fixed direction, it is displacement. If distance is with fixed direction, then it will be displacement. समझ गए? डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है ना? और ये दो पोजीशन के बीच सबसे छोटा होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। पहला पॉइंट, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। दूसरा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों तीनों का। हटा दो। चलिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, इसको दिखाते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव के लिए, मान लीजिए कोई यहां ए से चला, कोई यहां ए से चला, बी आया, फिर लौट कर यहां आ गया सी के पास। ए से बी गया, फिर बी से कहां गया, सी आ गया। ये वाली लेंथ बाबू 100 मीटर है। कितना है? ये वाला 70 मीटर है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल का लाइन ज्वाइनिंग लेंथ। इनिशियल कौन हुआ? ये। फाइनल कौन हुआ? ये। इनिशियल पॉइंट ये हुआ, यानी इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन हुआ? सी हुआ। इनिशियल टू फाइनल का लेंथ कितना हुआ? 30 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव में आया ना, 30 मीटर आया कि नहीं आया? अच्छा, हम आपसे पूछेंगे डिस्टेंस कितना हुआ, तब क्या बोलिएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +30 मीटर हुआ। क्यों? क्योंकि पहले वो ए से बी गया 100 मीटर, फिर पीछे आ गया 70 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल का पोजीशन का लाइन ज्वाइनिंग। तो ए हो गया मेरा इनिशियल और सी हो गया मेरा फाइनल। तो ए से सी का स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना होगा? 30 मीटर। ये 100 है और ये 70 है, तो ये 30 ही ना हुआ। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? +30 मीटर। और डिस्टेंस कितना हो गया? ये जो लड़का चला है ए से बी और फिर बी से सी, इसका पूरा लेंथ डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। जितना चला उसका लेंथ। कितना चला? ए बी चला प्लस बी सी चला। ए बी कितना है? 100 और बी सी कितना है? 30, 70। कितना हो गया टोटल? बताइए। 170 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर और वो प्लस पॉजिटिव। क्या हुआ? पॉजिटिव। और डिस्टेंस कितना हो गया? 170। क्लियर क्या? अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इट में भी नेगेटिव का एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई यहां ए से चला, ध्यान से देखिएगा, ए से बी गया और फिर बी से सी आ गया। यहां पर ए से बी का लेंथ है, आगे गया, पहले क्या गया? आगे। ये मान लीजिए कि 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। फिर बी से सी आ गया, वो बी से सी जो आ गया वो 140 मीटर है। कितना है? ए से बी गया पहले, फिर बी से सी आ गया। इनिशियल ए हुआ, फाइनल सी हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए? ए से सी, इनिशियल टू फाइनल। तो यहां से यहां 140 है और यहां से यहां क्या है? 100। तो कितना हो गया बताइए? 40 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये 40 लिखेंगे कि -40? अगर हम इसको 140 ना करके 130 कर दें तो आंसर कितना होगा? 30 मीटर होगा ना। यहां पर भी तो आंसर 30 मीटर आया था, यहां पर भी आंसर 30 मीटर आ रहा है। लेकिन यहां पर सी ए के आगे है और यहां पर सी ए के पीछे है। इसमें डायरेक्शन पीछे हो गया, इसलिए माइनस क्या दिखा रहा है? कि पहले कोई ऑब्जेक्ट आगे गया होगा और फिर उस जगह पर आने के बाद पीछे गया होगा। पहले वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया और फिर ए से सी गया।
माइनस का मतलब ये है कि पहले वो अपने इनिशियल पोजीशन से आगे गया होगा, फिर आगे जाके फिर इनिशियल पोजीशन आ गया होगा, और फिर इनिशियल पोजीशन से पीछे चला गया होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा क्या लिख पाए थे? जीरो। मान लीजिए कि वो ए से बी गया, ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया, फिर बी से क्या किया? ए आ गया, ए टू बी गया और फिर बी टू ए आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या हुआ मेरा? ए, और फाइनल पोजीशन क्या हुआ? ए। तो दोनों का बीच का दूरी क्या होगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। क्लियर क्या? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ठीक है ना। अच्छा, इस केस में डिस्टेंस बताइए तो कितना हुआ? ये वाला में ए से बी और फिर बी से सी, डिस्टेंस कितना होगा इसमें? इसमें भी 130 हुआ। देखिए तो 130 हो रहा है। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया 100, 100 प्लस 130, 230 हो गया ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? देखिए पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से सी गया। तो हम यहां से यहां का दिए हैं 130 और यहां से यहां का दिए हैं 100। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, जितना चला उसका लेंथ। तो 100 चला आगे और 130 चला पीछे, तो कितना हो गया डिस्टेंस? 230। अब आइए इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ बताइए जल्दी से आप। ये 100 मीटर है, कितना है? बोलिए जोर से बोलिए। 200 मीटर। आप समझ रहे हैं इस बात को? डिस्टेंस कितना हुआ? 100 और 100। देख रहे हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हुआ है और डिस्टेंस कभी भी जीरो हुआ है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से नोट करो।